अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मदर एंड बेबी शील्ड प्रोग्राम। आज हमारा जो एपिसोड है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग के साथ आज आई हैं डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम, कंसल्टेंट पीडिएशियन। ये काम करती हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ जॉन्डिस इन बेबीज, न्यू बॉर्न्स एंड प्रीमेच्योर बेबीज। इसके बारे में डॉक्टर मोहसिना हमसे बात करेंगी, बताएंगी कि ये क्या है, क्यों होता है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स और इलाज क्या होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिना Thank फॉर you. कमिंग टुडे, टेकिंग आउट टाइम। कैसी हैं आप? Alhamdulillah. Thank you so much for inviting me. जी, तो डॉक्टर मोहसिना हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आपको पता है जैसे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, इनका बड़ा क्रिटिकल एक टर्म होता है जो 5 to 7 वीक्स होते हैं। उसमें बहुत सारी बीमारियां के खदशे होते हैं स्टार्ट होने के। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो जॉन्डिस है, लेकिन वो काफ़ी परेशान भी करती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बताइएगा, जो जिन लोगों को नहीं पता, जिन माओ को नहीं पता कि जॉन्डिस क्या है। जी, देखिए जॉन्डिस एक हम आम ज़बान में उसको पीलिया भी कहा जाता है। एक्चुअली थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, जो न्यूबॉर्न्स और जो बेबीज़ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, और बड़ों में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस्म में एक मादा होता है, खून से वो जो निकलता है, बिलीरुबिन हम उसे कहते हैं। तो वो स्किन के नीचे और आइज़ के स्क्लेरा में वो ज़्यादा हो जाता है ब्लड में। तो सही। वो खून में ज़्यादा होने की वजह से वो जिल्द के नीचे या आँखों के ज़रिए वो ऐसा लगता है कि बच्चा पीला पीला सा हो गया है। और इस कंडीशन में बच्चों का पेशाब का कलर भी पीला हो जाता है। तो मदर या तो स्किन के पीला होने से या आंखों के पीला होने से या यूरिन के या पिशी के पीला होने से अंदाज़ा करती हैं कि बच्चे को पीलिया या जॉन्डिस हो गया है। सही। तो जब बच्चा पैदा होता है जी, उसके कितने दिनों बाद या कितने टाइम बाद ऐसा मतलब माँ या डॉक्टर डायग्नोज कर सकता है? देखिए तकरीबन तमाम बच्चों को जब वो पैदा होते हैं, चाहे वो नॉर्मल या ऑपरेशन से किसी तरीके से भी हों, पूरे महीने के हों या प्री टर्म हों या यानी कि प्री मेच्योर हों, तमाम बच्चों को जॉन्डिस होने का चांस होता है या पीलिया होने का चांस होता है। तकरीबन 3 से 5 दिन तक ये अपीयर होता है, यानी जिस्म पर नज़र आना शुरू होता है। और कुछ बच्चों को बहुत हल्का मामूली सा होता है जो कि नज़र नहीं आता। और स्पेशली जो बच्चे अच्छे वज़न के होते हैं उनका जॉन्डिस या पीलिया उनका हल्का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, उनको भी काफ़ी गहरा जॉन्डिस हो सकता है। उसके बाद वो तकरीबन 2 हफ्ते तक वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो जाता है। और कुछ बच्चों में अलबत्ता एक महीना भी लगता है उसको डिसअपीयर होने में, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में से निकल जाता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि न्यूबॉर्न बच्चे को ही जॉन्डिस होने का खतरा क्यों होता है? देखिए जो न्यूबॉर्न या जो नवज़ायदा बच्चे होते हैं या जो प्रीटर्म वक्त से पहले थोड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं, पीलिया उनको होने का हर बच्चे को होता है। उसमें दरअसल हमारा जो खून होता है, जो बच्चा माँ के पेट में होता है और जब वो पैदा होता है तो उसका खून थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका खून डिफरेंट होता है। तो हमारा जो बच्चे का जिगर है वो थोड़ा इतना मेच्योर नहीं होता। उसके एंजाइम्स अभी जो उसके अंदर जो खून के जो जब टूट रहा होता है खून और उसमें से जब बिलीरुबिन निकल रहा होता है, तो हमारा जिगर का ये काम होता है कि वो उस बिलीरुबिन को या जो वो मादा खून टूटने से पैदा हो रहा होता है उसको जिस्म से निकाले। तो चूंकि जिगर अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ होता, वो इतने अभी नवजायदा बच्चे का एक जिगर है वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो वो बिलीरुबिन इतनी जल्दी जिस्म से निकलता नहीं है, तो वो आपकी जिल्द में या आंखों में जमा हो जाता है। सही। उससे बच्चे को पीलिया नज़र आता है। इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, ये एक कुदरती एक अमल है जो कि एक बच्चे में हो रहा होता है, और कुछ बच्चों में ज़्यादा और कुछ बच्चों में कम होता है। सही। अच्छा, ब्रेस्ट फीड अगर ना मिले बच्चे को जो न्यूबॉर्न है, जी, क्या उससे जॉन्डिस होने में जो है फर्क पड़ता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो और बढ़ जाए? देखिए सबसे बेहतरीन माँ का दूध है। लेकिन होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो मदर भी बाज़ औक़ात तकलीफ़ में होती है, अक्सर औक़ात तकलीफ़ में होती है बल्कि। और कभी-कभी बच्चे की सकिंग बहुत अच्छी नहीं होती। माँ का दूध आपने बार-बार पिलाना है। तमाम बच्चों को पीलिया होने का चांसेस है, बच्चों को फीडिंग आपने बार-बार करानी है। माँ के दूध से जो बहुत रेयर चांस है कि 1 to 2% चांस होता है कि कभी-कभी उसकी वजह से पीलिया थोड़ा बढ़ सकता है, मगर वो बहुत ही कम बच्चों में होता है। लेकिन आप बार-बार माँ का दूध पिलाएँ बच्चे को, और बच्चा अगर खुदा ना खास्ता फीड नहीं ले रहा सही, तो फिर हम कुछ और बात कर सकते हैं, लेकिन माँ के दूध से पीलिया होने का कोई चांस नहीं है। बार-बार माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। सही। अच्छा, क्या अगर जॉन्डिस हो गया है, जी। बच्चे को पीलिया हो गया है,
तो इसका क्या मतलब है कि इसको दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं बच्चे को साथ में, लिवर से रिलेटेड या कोई जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन? देखिए, जब जॉन्डिस होता है या पीलिया होता है वो तो हर बच्चे को, अगर अदरवाइज बच्चा फीड से ही ले रहा है, आपने उसका ख्याल रखा है, उसको कोई दाने नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है स्किन पर, या वो फीडिंग अच्छी ले रहा है, तो फिर तो चांसेस नहीं है कि उसको कोई इन्फेक्शन हो। लेकिन अगर बच्चे का वजन कम है, जैसे प्री टर्म होते हैं या जो पूरे टाइम के भी होते हैं, उनका वजन कम होता है, तो फिर चांस होता है कभी कभी कि जॉन्डिस के साथ अगर तो खुदा ना खास्ता वो कोई और इन्फेक्शन कैच कर ले, जैसे वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फिर वो एक सीरियस मसला बन जाता है। सही। तो इसलिए माँ को अगर लगता है कि बच्चे का पीलिया भी बढ़ रहा है और साथ साथ बच्चा फीड नहीं ले रहा या उसको थोड़ा बुखार लग रहा है और वो सुस्त हो रहा है, तो फौरन फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए पीलिया के मामले में। और माँ को अगर ये लगता है, असल में जो पीलिया होता है वो ऊपर शुरू से सर से शुरू, मुंह से शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पाँव तक चला जाता है। तो अगर पाँव तक लगता है माँ को कि बच्चा बहुत ज़्यादा पीला है, तो इसका मतलब है बिलिरुबिन बहुत हाई है, तो आपको उसको डॉक्टर के पास फ़ौरन लेके जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर बच्चा फीड सही नहीं ले रहा होता है पीलिए के साथ, तो तब भी आपको डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सही। ऐसा क्या पॉसिबल है कि अगर पीलिया है बच्चे को और सिवियर है, तो अगर सिवियर है या फिर लाइट भी है, जी। तो क्या ऐसा खदशा होता है कि बच्चे का वेट गेन ना हो, मतलब वेट देखिए, लूज हो अब जाए? यूजुअली पहले 10 दिन तक तमाम बच्चे जो हैं थोड़ा सा वेट लूज करते हैं, क्योंकि वो एक फीडिंग को एडजस्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा जिस्म पर एक थोड़ी स्वेलिंग सी भी कुछ बच्चों की होती है, वो कम होती है। तो फर्स्ट 10 डेज पे तो कुछ बच्चे नॉर्मली ही वेट लूज करते हैं, लेकिन अमूमन अगर बच्चा जॉन्डिस है तो उसका कोई रीज़न नहीं है कि उसकी वजह से वजन कम हो और वो फीड सही ले रहा हो। तो सही। ये बात बहुत अहम है कि अगर बच्चे को पीलिया है भी और अगर वो फीड सही ले रहा है, तो पीलिया खुद ब खुद आराम से 10 दिन तक ख़त्म हो जाएगा। सही। लेकिन अगर फीड सही नहीं लेता, तो बाज़ औक़ात डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की वजह से पीलिया, ऐसा लगता है कि पीलिया बढ़ रहा है, तो उसमें माँ को इस मामले में माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाए। और इसका बहुत आसानी से हर जगह तकरीबन हमारे पास लैब्स मौजूद हैं जो कि पीलिया का टेस्ट कर लेती हैं, और वो सही। बिलिरुबिन का लेवल होता है, आप कर लेते हैं। नॉर्मल बच्चों में 5 से 7 तक बिलिरुबिन का लेवल रहता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो यू हैव टू, आपको एक किसी न किसी अपने डॉक्टर से, जो आपके बच्चे के डॉक्टर हैं, मालिज हैं, उनसे रुजू करना चाहिए। अच्छा, टेस्ट आपने फरमाया कि टेस्ट भी करा सकते हैं। जी जी टेस्ट बिल्कुल। किस वक्त कराना चाहिए, कि मतलब या कुछ हफ्तों बाद कराना चाहिए जब से डायग्नोज हुआ है, या देखिए, किस वक्त विद इन अ आपको लगता है? वीक आपको अगर लग रहा है कि आपके बच्चे को पीलिया हो रहा है, आप डॉक्टर को दिखाएं, और अगर डॉक्टर को भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप बिलिरुबिन का टेस्ट करा सकते हैं किसी भी टाइम, जिस टाइम पर आपको फील होता है कि बढ़ रहा है या पहले से ज़्यादा हो गया है, और या फिर बच्चे को कोई और बुखार है या फीड नहीं सही ले रहा, तो फिर लेवल कराना ज़रूरी होता है। और प्री टर्म में भी, क्योंकि उनके लिवर के मैच्योर होने में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा वक्त दरकार होता है जो प्री मेच्योर होते हैं, तो सही। उसमें भी हमें, मैं कहूँगी कि बिलिरुबिन का लेवल एहतियातन आपको चेक करा लेना चाहिए। सही। अगर जब मदर प्रेग्नेंट होती है, जी जी। तो उसमें कितना खतरा होता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए जी तो जॉन्डिस बिल्कुल। का होना ज़्यादा, जी। जो खतरा है उसका बढ़ जाता है? आप क्या समझती हैं? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। दो चीज़ें हैं, एक तो जो जॉन्डिस, जो बच्चों का जो पीलिया, जो नवजायदा बच्चों का और प्री टर्म का, उसमें मदर के ब्लड ग्रुप का बहुत अहम ताल्लुक है। मसलन अगर मदर का ब्लड ग्रुप कोई भी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव या ए नेगेटिव, ब्लड ग्रुप चेक कराना बहुत अहम है। जितनी माएँ जो बच्चों जिनके बच्चे होने वाले हैं, उनको अपने ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो इसको हम कहते हैं जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, हम कहते हैं आर एच नेगेटिव। तो जो आर एच नेगेटिव मदर्स होती हैं, उनका बेबी अगर पॉजिटिव हो, क्योंकि हस्बैंड का चांस होता है कि वो पॉजिटिव हो, तो बेबी के पॉजिटिव होने का चांस होता है। तो तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि मदर के खून में होती हैं, वो बेबी के ब्लड को ज़रा ब्रेक को तोड़ सकती हैं, यानी कि जो खून के खलिए होते हैं वो टूट सकते हैं मदर की एंटीबॉडीज़ की वजह से। तो उनमें एक तो जॉन्डिस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे हम कहते हैं आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो अगर आपका डॉक्टर इस बारे में, आप खुद भी आगाही रखनी चाहिए और डॉक्टर को भी ये बताएं कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो मेरे बच्चे में खुदा ना खास्ता पीलिया होने का चांस तो नहीं है। सही। लेकिन ये मैं एक बात बता दूं कि अगर आपका ग्रुप नेगेटिव है, तो बहुत ही मौसर और कामयाब इसका इंजेक्शन मार्केट में मौजूद है, और उससे बच्चे को पीलिया का चांस बहुत कम हो जाता है। और अगर मदर ब्लड ग्रुप का नेगेटिव है और पैदाइश के बाद बच्चे को पीलिया हो जाता है,
तो उसके लिए हमारे पास बहुत मौसर तरीका इलाज भी मौजूद है जिसमें सही। हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और कंडीशन जिसमें बच्चे को पीलिया होने का चांसेस है, जिसमें ब्लड ग्रुप अगर मदर का ओ पॉजिटिव हो और बेबी का ए या बी पॉजिटिव हो, उसमें भी इसी तरह के खून के सेल्स ब्रेक होने का खतरा होता है। सही। तो ये बहुत दो कॉमन चीज़ें हैं जो कि माँओं को हमारी और स्पेशली पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि अगर उनका बच्चा होने जा रहा है, होने वाला है, तो अपने ब्लड ग्रुप का पता करना बहुत ज़रूरी है। और अगर जॉन्डिस होता है तो उसका बहुत ही अच्छा तरीका इलाज मौजूद है और बहुत कॉमनली अवेलेबल है। सही। इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर मदर को हेपेटाइटिस बी या सी है तो फौरी तौर पर उसको मदर न्यूबॉर्न को कोई ख़तरा नहीं होता। हेपेटाइटिस बी होने की सूरत में हमारे पास बहुत अच्छी वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो कि पैदाइश के बाद बच्चे को करवाई जा सकती है और बच्चा हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्ट हो जाता है। हेपेटाइटिस सी की प्रेजेंस में हम फिर बाद में बच्चे का टेस्ट करवाते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर डिलीवरी के वक्त जो है, जैसे कहते हैं ब्रूसिंग हो गई बच्चे को, जी 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 या जख्म या जी कोई चोट लग गई, तो उसमें जो है, एक तो ये बताइएगा कि क्यों होता है जी डिलीवरी के दौरान, और उसके बाद उसमें फिर जॉन्डिस होने के और कितना जी खतरा जी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। ये भी बहुत अहम सवाल है क्योंकि जब बच्चा बॉर्न हो रहा होता है, जाहिर है देखें वो पैदा हो रहा है, वो स्ट्रेस से गुजरता है, तो सर के ऊपर स्पेशली जिसे हम बालों के एरिया को स्कैल्प कहते हैं या सर के ऊपर बाज़ खून बहकर जम जाता है क्योंकि वो बच्चा है कि पूरे प्रोसेस से लेबर के स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। और जो बच्चे की अपनी आंतें होती हैं वो एक विटामिन के नहीं बना विटामिन के की जो बैक्टीरिया बनाते हैं वो नहीं होती, तो इसलिए उनमें जो खून को रोकने के जो इफेक्टर्स होते हैं वो न्यू बॉर्न में कम होते हैं। तो इसलिए बच्चे में ब्लीडिंग के चांस होते हैं और अगर खून कहीं बहकर जम जाए तो फिर जॉन्डिस का जो या जॉन्डिस या पीलिया का चांस ज़्यादा हो जाता है। इससे हम स्कैल्प में जो स्पेशली ब्लड हेमाटोमा बनता है उससे जॉन्डिस का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर बच्चा बॉर्न हुआ है और मदर को कोई स्वेलिंग लगती है सर के ऊपर या कहीं जिस्म पर बूझ लगता है तो तब भी मैं ये माओं को नसीहत करूँगी कि वो या माओं कि वो बच्चे का बिलीरुबिन या जॉन्डिस का टेस्ट ज़रूर करवाएं। सही। अगेन उसका भी इलाज बहुत आसानी से हो सकता है और बच्चे को विटामिन के लगाने से भी मसला हल हो जाता है। सही। अच्छा, जो पीलिए का जो टर्म रहता है, जी जी ड्यूरेशन रहती है न्यूबॉर्न बेबीज में, वो आप क्या समझती हैं कितने अरसे तक रहती है? देखिए जैसे पीलिया होता है वैसे आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होता है। जैसे 3 से 4 दिन पे बच्चे को पीलिया होता है और अगर खुदा ना खास्ता वो लेवल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल किसी का 10 तक जाता है और उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी का 20 तक भी चला जाता है और उसके बाद नीचे आता है। तो अगर 10 तक बच्चे का लेवल जाएगा तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन में वो वापस नीचे आ जाते हैं, लेकिन अगर 20 या 20 खुदा ना खास्ता 20 से ज़्यादा होता है तो फिर तक कभी कभी महीना भी लग जाता है जॉन्डिस को नीचे आने में। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा कि हल्का हल्का आंखों से पीलिया जा रहा है। माएँ जो नोट कर सकती हैं वो ये भी नोट करेंगी। तो तकरीबन कुछ बच्चों को 15 दिन, कुछ बच्चों को 20 दिन लगते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि बिलिरुबिन कितने तक गया था। अच्छा, न्यूबॉर्न बच्चे में आपको तो पता है कि डाइट उनकी जी दूध जी ही होती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस दौरान अगर जैसे सिवियर केस हो गया, जी जी तो क्या जो है ख्याल रखना पड़ता है बच्चे का? क्या दवाइयाँ हैं, या किस तरह के उसको माहौल में रखना चाहिए कि उसका जो है बिल्कुल। पीलिया बेहतर हो जाए? देखिए अगर बच्चा जॉन्डिस्ड है तो एक तो हमें माएँ ये बहुत कॉमनली पूछती हैं कि उसको पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन माँ के दूध में ही तकरीबन 70 to 80% पानी होता है। तो मैं तो मदर से यही कहूँगी कि बार बार अपना फीड कराएं। समटाइम्स 10 से 12 मरतबा भी आपको फीड कराना पड़ सकता है बच्चे को, फीड ऑन डिमांड कहते हैं। लेकिन सही। अगर खुदा ना खास्ता बच्चा फीड नहीं ले रहा तो आपको फिर डॉक्टर से को दिखा कर, या तो अगर ज़रूरत होगी तो उसको कभी कभी हमें ड्रिप्स भी लगानी पड़ती हैं, या फिर सही। ये कि कोई और फीड हम अगर बच्चा बिल्कुल फीड नहीं ले पा रहा या मदर को कोई ऐसा इशू है जो फीडिंग नहीं करा सकती तो फिर हमें या प्रीमेच्योर है उसकी सकिंग पावर अच्छी नहीं है तो फिर हमें उस सूरत में कभी कभी दूसरी तरीके से फार्मूला या कोई और चीज़ देनी पड़ जाती है। उसके जॉन्डिस अगर बढ़ता है तो उसके लिए हमारे पास बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो हम आप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बार बार मदर फीड कराए, तो उससे उसके जो बिलिरुबिन होता है वो यूरिन में या पॉटी में निकल जाता है, तो इससे सही। भी फिर जॉन्डिस का जो लेवल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। आम उसमें अगर आप घर पर हैं और बच्चे को आपने दिखा लिया और उसको दाखिले की ज़रूरत नहीं है, तो सुबह और शाम की जो हल्की रोशनी है
उसमें आप बच्चे को रखें तो उससे भी एक नेचुरल जो सनलाइट होती है वो बच्चे के जॉन्डिस को जिस्म में से निकालती है। एक वो स्किन के नीचे जो बिलिरुबिन जमा हो जाता है उसको एक्टिवेट करती है और वो यूरिन के ज़रिए या पॉटी के ज़रिए निकल जाता है। तो ये जो नेचुरल सनलाइट है, और पाकिस्तान हमारा मुल्क तो इससे ब्लेस्ड है कि उसको बहुत आराम से सनलाइट, तो सुबह की हल्की रोशनी और शाम की जो रोशनी है उसमें आप बच्चे को लिटाएं, पैम्पर पहना कर बाकी खोल दें और आँखों पे थोड़ा सा आप हाथ रख सकते हैं, उसको खुला रखें और हल्की रोशनी में आप उसे नेचुरल जो फोटोथेरेपी दे सकती हैं वो उससे भी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी अगर फीड नहीं लेता और जॉन्डिस आपको लगता है बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो गई कि जी अगर बच्चा घर पे है, जी जी न्यूबॉर्न है और माँ ने उसको फ़ौरन ही क्विकली डायग्नोज कर दिया, जैसे जी 5 से 7 दिन में या उससे भी पहले, तो फिर उसका इलाज उस हिसाब से हो गया। बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको नहीं शऊर हम्म। नहीं होता कि क्या चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। और बुखार हो गया उनको पता नहीं चला, तो उन माओं के लिए आप और अगर उनकी कंडीशन डिटेरिएट हो रही है बच्चे की, वो तो फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। तो आप उन लोगों के लिए क्या मशवरा देंगी कि वो किस तरह जो है इस तरह सीखें कि बच्चे को डायग्नोज कर दे अगर उनको अवेयरनेस नहीं है तो? देखिए ये तो बहुत सवाल ऐसा है कि देखिए अगर माँओं में ये अल्लाह मियाँ ने भी एक सेंस दी होती है वो कर लेती हैं अनलेस अनटिल के बिल्कुल कोई बहुत ही ज़्यादा कोई इशू हो और कोई माँ बहुत ज़्यादा बीमार है या उसको कोई साइकियाट्रिक इशू है, यूजुअली माएँ इस मामले में बहुत अल्लाह मियाँ की तरफ से वो पिक कर लेती हैं कि ये बच्चा पीला लग रहा है। अगर फीड नहीं ले रहा तो ये बहुत अर्ली अच्छा साइन हो सकता है कि वो सुस्त पड़ा हुआ है या फीड नहीं ले रहा, तब भी माओ को फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और या उसकी सकिंग पुअर है और वो अच्छा फीड नहीं लेता तो ये किसी सूरत में भी अलार्मिंग है, चाहे उसको जॉन्डिस हो चाहे ना हो, अगर वो अच्छा फीड नहीं ले रहा तो माओ को किसी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर लेना चाहिए। बाकी ये कि यूरिन के कलर से भी कुछ मदर्स पकड़ लेती हैं, और ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो भी सुन रही हैं कि इससे डरे नहीं कि भी पी लिया है तो डॉक्टर इसको कुछ टेस्ट कराएंगे, ये वो इसका एक बहुत ही अच्छा इलाज मुमकिन है। और अगर खुदा ना खास्ता देखें अगर पीलिया बढ़ता है तो एक बीमारी होती है जिसको हम अपनी डॉक्टर्स की लैंग्वेज में कनेक्टर्स कहते हैं, जो कि बिलिरुबिन जो होता है वो ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाकर वो ब्रेन को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करता है। तो उससे बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन और सीपी चाइल्ड जिसे हम कहते हैं वो होने का चांस हो जाता है। तो इसलिए माओ को इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना है कि मेरे बच्चे को, बेहतर है आप ये कंसल्ट कर लें और टेस्ट करवा लें और डरे नहीं इस चीज़ से, क्योंकि अगर टेस्ट हो जाता है और बिलिरुबिन हाई आता है तो बहुत ही मौसर और बहुत अच्छा इलाज मौजूद है जिसमें बच्चे को ज़्यादा दिन दाखिल भी नहीं रहना पड़ता। अच्छा, एक हमारी यूजर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि 2 मंथ्स हो गए हैं, मेरे बच्चे को पीलिया ठीक नहीं हुआ है, मामूली सा हो, तो क्या बेबी को जिगर का प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल देखें अगर 2 मंथ तक बिलिरुबिन हाई है और जॉन्डिस है नज़र आ रहा है, एक तो मदर का टेस्ट करवाना इसका ज़रूरी है कि जॉन्डिस कितने लेवल पर है, बिलिरुबिन का टेस्ट या लिवर के फंक्शंस जो हैं वो आप करवा सकती हैं। दूसरा ये कि इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, इसमें हार्मोन्स की वजूहत भी होती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हमें एक बहुत कॉमन चीज़ है, थायराइड का मसले की वजह से भी जॉन्डिस जो पीलिया है वो प्रोलॉन्ग कर जाता है। दूसरा एक मदर से बेबी में या इर्द गिर्द से बच्चे को इन्फेक्शन जिसे हम टॉर्च इन्फेक्शन कहते हैं वो भी होने का चांस होता है। इसके अलावा जो जिगर की जो डक्ट्स हैं वो थोड़ी बारीक होती हैं या आगे से तंग होती हैं, उसकी वजह से भी पीलिया हो सकता है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए एक तो जिगर के टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो एक अल्ट्रासाउंड से हमें बहुत सी चीज़ों को डायग्नोज करने में हेल्प मिल जाती है। तो ये दो तो चीज़ें ज़रूर करवाएं, और जॉन्डिस 2 महीने का जॉन्डिस को पूरे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। सही। अच्छा, एक और हमारी यूजर हैं, वो कहती हैं कि मेरा बेबी 6 मंथ्स का है, जी जी उसने मिल्क छोड़ दिया है, फॉर्मूला पर है टीथिंग की वजह से, और अब क्या करना है कि वो जो है दूध पिए, फीडर पिए, हम्म। वो सेरेलैक वगैरह खाता है लेकिन वैसे दूध नहीं पीता, फीडर नहीं पीता। देखें कोशिश तो ये करें कि आई नो इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चा एक दफ़ा छोड़ दे, जब माँ का दूध अभी दें कोशिश करें, अगर अभी भी वो ले सकता है, अगर अभी अभी भी छोड़ा है तो पहले तो कोशिश करें कि मदर फीड ले ले, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं लेता तो फिर आप उसको कप्स आते हैं डिफरेंट तरीके से, क्योंकि बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसको निपल जो है वही निपल कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो फीडर से फिर वो पसंद नहीं करता या उसको कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या चीज़ है, तो वो फीडर नहीं बाज़ औक़ात पकड़ता है। तो उसके लिए फीडिंग कप्स भी अवेलेबल हैं, या तो आप
बाकायदा कुछ फीडर्स ऐसे मिलते हैं जो कि काफ़ी मिमिक करते हैं मदर की तरह से, तो वो भी दे सकती हैं। या फिर आप फीडिंग कप्स होती हैं उससे उसको दे सकती हैं। अगर वो वैसे नहीं पी रहा है, आपका मिल्क नहीं ले रहा है, तो एक्सप्रेस करके भी आप अपना मिल्क दे सकती हैं। और अगर ये इसको करने में भी आपको प्रॉब्लम है तो फिर आपको उसको अदर मिल्क लगा सकती हैं। लेकिन मैं पहले नंबर पर आपसे यही कहूँगी कि पहले आप अपना दूध कंटिन्यू करें, जारी रखें, क्योंकि हमारे मज़हब का भी ये है कि 1 से 2 साल तक तो अपना फीड कराएं। लेकिन अगर आप खुद थोड़ा सा अपनी डाइट को बेहतर करें, मिल्क लें, एक गिलास रोज़ ज़रूर, उससे भी ज़रा सा मिल्क प्रोडक्शन बेहतर होती है। बच्चे को पहले अपना फीड दें, फिर अगर कोई टॉप फीड दूसरी लेता है तो फिर पहले जब वो भूखा हो तो अपनी फीड कराएं, फिर उसको दूसरी दें। और कोशिश करें अगर वो फीडर नहीं ले रहा तो कप एंड स्पून से भी दे सकती हैं, या फीडिंग कप भी दे सकती हैं। अपना मिल्क भी निकाल कर दे सकती हैं, या कोई और दूसरा मिल्क भी दे सकती हैं, जो भी वो लाइक करे या जो भी वो पसंद करे बेबी। एक और हमारी यूजर हैं, वो कह रही हैं कि मेरी बेटी 3 साल की है, उसके आंखों के नीचे काफी डार्क सर्कल्स हैं, उसकी डाइट ठीक है तो उसकी कोई वजह आप बता दें, आपको क्या देखिए, लगता है? डार्क सर्कल्स एक बहुत वेग सी होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आजकल तो बच्चे वैसे रातों को जाग रहे हैं और क्लासेस भी ले रहे हैं, तो उस जी, वजह से भी कुछ बच्चों की हो जाती है। सॉरी, आपने एज क्या बताई है इनकी? 3 साल है। 3 साल तो बहुत छोटी हैं अभी। लेकिन डार्क सर्कल्स फैमिलियल भी होते हैं, आपको यानी कि एक फैमिली में भी थोड़े से रहते हैं। हाँ, जेनेटिक। जेनेटिक भी होते हैं। हाँ, 3 साल पे जो एक और प्रॉब्लम है, आयरन की कमी का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आप एक तो बच्चे को डीवॉर्म कर देना चाहिए, यानी कि इसी एज में वॉर्म्स होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उसको जो बच्चों के पेट के कीड़ों की दवा होती है वो दे दें, और कोई मल्टीविटामिन कोई भी आप मल्टीविटामिन दें, तो उससे उसकी जो आयरन की कमी है या और विटामिन की कमी है वो पूरी हो सकती है, और उससे सर्कल्स बेहतर हो जाते हैं। सही। एक और यूजर हैं, वो कहती हैं कि मेरे बेबी ने 8 मंथ्स में काऊ मिल्क मैंने देना शुरू कर दिया था। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह सूट भी कर गया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती इससे अगर वो 8 मंथ्स में काऊ मिल्क हाँ, स्टार्ट कर रही है तो? देखें, 8 मंथ्स में काउ मिल्क सूट कर गया तो ये तो ही इज़ वेरी, मैं कहूँगी कि शुक्र अल्लाह का करें, क्योंकि काउ मिल्क एलर्जी बहुत कॉमन होती है। काउ मिल्क में जो प्रोटीन होता है, कुछ बच्चे उससे एलर्जी होते हैं और उनको काफ़ी मोशंस और काफ़ी डायरिया और कभी कभी वेट भी नहीं गेन होता। तो दूसरा ये है कि काउ मिल्क में जो आयरन डेफिशिएंसी और इस तरह के चांसेस होते हैं, मगर अगर सूट कर गया तो यू कैन कैरी इट ऑन, आप जारी रख सकती हैं। लेकिन उसमें हमें थोड़ा बहुत उसको आयरन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि काउ मिल्क में और या ह्यूमन मिल्क में दोनों में थोड़ा सा निस्बतन आयरन कम होता है। अगर सूट कर गया तो कैरी ऑन। और थोड़ा अब ये है कि उसको नरम गज़ा ज़रूर दें, कोई भी बनाकर सूजी की खीर, चावल की खीर, जो भी आप घर में बना सकती हैं नेचुरल चीज़ें, वो भी दें तो बेस्ट है उसके लिए। एक और हमारी यूजर है, वो कहती है कि डी मैक्स कितने मंथ तक दे सकते हैं, मेरे ख्याल से देखिए, दवाई डी है। मैक्स इज़ अ मेडिसिन। विटामिन डी है आजकल एक तरह का थोड़ा एक हर शख्स विटामिन डी, हमारे वैसे पॉपुलेशन में विटामिन डी कम भी है और बहुत फ्रीक्वेंटली दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि डी मैक्स ज़्यादा एक नॉर्मल मकदार में, एक नॉर्मल डोज, जैसे आपके बच्चे अगर छोटा है तो 1 ड्रॉप दिन में एक मरतबा बनेगी, और अगर बड़ा है तो 2 ड्रॉप्स बनेंगे। तो इससे डोज से ज़रूरत से ज़्यादा देने के भी बड़े मसले हैं, क्योंकि अगर उससे विटामिन डी बहुत बढ़ जाता है और उससे विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन या उसके मुज़र असरात आने के चांस भी होते हैं। तो 1 ड्रॉप एक दिन में काफ़ी है, और अगर विटामिन डी नॉर्मल हो जाए, लेवल नॉर्मल हो जाए, तो विटामिन डी हफ्ते में एक मरतबा भी किया जा सकता है, अगर आपके बच्चे का विटामिन डी नॉर्मल है। तो ज़्यादा विटामिन डी देने से भी मसले हैं, और स्पेशली अगर उसको कब्ज़ हो रहा है तो ये अर्ली अलामत होती है कि विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया ब्लड में। सही। तो अगर कब्ज़ हो रहा है तो फिर आप थोड़ा गैप कर दें और गैप से दें। अच्छा, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो एक और हमारे यूजर है, वो कहते हैं एक नॉर्मल बच्चे के फॉर सेफ साइड कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? देखिए, बच्चे की एज पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो सीबीसी या ब्लड हीमोग्लोबिन ज़रूर होना चाहिए हर बच्चे का, सही। क्योंकि हमारे बच्चों में, और हम डाइट हमारी ऐसी है कि हम खाना बहुत पकाते हैं, और हमारे जो मिनरल्स जो होते हैं, जो जिसमें आयरन आयोडीन जो है, ये नेचुरली कम हो जाते हैं। तो मैं तो ये मदर्स को कहूँगी कि एक सिंपल सीबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन चेक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही। अगर आयरन की कमी होती है तो बच्चे पढ़ाई में भी वीक रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आयरन की कमी है, और बहुत कामयाब इसका ट्रीटमेंट मौजूद है।
तो इसलिए एक सीबीसी का एक नॉर्मल टेस्ट जो है वो हर बच्चे का होना चाहिए। तो और अदरवाइज अगर बच्चा ठीक है तो फिर यू कैन गो हैड, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़्यादा मजीद टेस्ट करें, बट हीमोग्लोबिन आपको अपने बच्चे का ज़रूर पता होना चाहिए। सही। अच्छा, इफ़ यू कम बैक टू जॉन्डिस, तो जी मुझे ये बताइएगा कि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, एक दो जी जी साल जी का जी। है, तो उसमें कितने चांसेस होते हैं कि जॉन्डिस हो जाए? देखिए बड़े हर एज पे जॉन्डिस होने का चांस होता है, हम्म। लेकिन बड़े बच्चों में थोड़ी सी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। 2 साल से लेकर जो इससे बड़े बच्चे हैं उनमें जो सबसे कॉमन है वो वायरल हेपेटाइटिस है, जैसे सही। हेपेटाइटिस ए, ई और बी और सी। ए और ई तो खाने पीने की चीज़ों से, आप देख रहे हैं आजकल सही। कितनी मक्खियाँ हैं, तो हम्म। उससे वाटर कंटेमिनेशन और फूड कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें हमारे हेपेटाइटिस ए और ई के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा जो बी और सी भी हमारी जो ये साउथ एशिया, ये जो बरसगीर इलाका है, इसमें बी और सी भी बहुत कॉमन है। हम्म। तो बी और सी का भी होने का चांस, लेकिन बी यूजुअली आपको खून से किसी के ब्लड, अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड लग जाता है तो उससे हो जाता है, लेकिन बच्चों सही। में बी की वैक्सीनेशन मौजूद है, तो इसलिए आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ए की भी वैक्सीनेशन मौजूद है, तो ए की वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। वैक्सीनेशन के अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि पानी उबाल करके इस्तेमाल करें, और ख़ुराक जो बच्चे को दें वो घर की बनी हुई हो, फ्रेश हो, ताज़ा हो, बाहर से कम लेकर खाएं, क्योंकि आजकल बाहर एक तो सही। रेनी सीज़न है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हेपेटाइटिस बिल्कुल। ए और ई के बहुत केसेस आ रहे हैं। सही। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, मगर ई की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो सही। प्लीज़ जो प्रिवेंशन, जो एहतियात है, वो सबसे बेहतर इलाज है। तो आप बाहर की चीज़ों से जितना मुमकिन हो सकता है परहेज़ करें, तो उससे सही। टाइफाइड, हेपेटाइटिस और टाइफाइड दोनों से आप अपने बच्चे को बचा लेंगे। अच्छा, जब जैसे हमने तो न्यूबॉर्न जॉन्डिस की जी बात जी की, जैसे आप बड़े बच्चों की बात करें कि डाइट में ख्याल रखना जी चाहिए, अगर खुदा न खास्ता जॉन्डिस हो जाता है जी। तो क्या उसमें फिर किस तरह ख्याल कर सकती हैं हमारी डाइट वगैरह में, दवाइयों में, हम्म। आप क्या सजेस्ट करती हैं? अच्छा, एक मैं चीज़ पहले देखें, 2 तरह के जॉन्डिस हमने आज डिस्कस किए हैं। एक तो न्यूबॉर्न का, जो नवज़ायदा बच्चों का जॉन्डिस है, और एक बड़े बच्चों में। हम्म। जो नवज़ायदा बच्चों में जॉन्डिस है उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि बच्चा एडमिट होता है, और जो मैंने बताया, एक तो घर में भी आप कर सकते हैं फोटोथेरेपी। दूसरा जो आम हॉस्पिटल्स में आपको फोटोथेरेपी बच्चे को दी जाती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बगैर किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाए बगैर उससे बच्चे का जॉन्डिस सही हो जाता है। इसलिए सही। डरना नहीं चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। दूसरा, जो बड़े बच्चों में है, अगर उनका जॉन्डिस बढ़ रहा है, उनकी वो वॉमिट कर रहे हैं, बार बार उल्टियाँ हो रही हैं उनको बार बार, और वो कुछ नहीं अंदर उनके रह रहा, तो फिर आपको उनको भी एडमिट करवाने की ज़रूरत होती है। उसमें सही। हमारे पास हमें आईवी फ्लूइड्स, या जिसमें पानी की कमी को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। शुगर लेवल को तकरीबन ऊपर रखना होता है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रखना होता है। दूसरा ये कि बहुत से तरीके अवेलेबल हैं इसमें। आप हॉस्पिटल, जितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ट्रीटमेंट कॉमनली अवेलेबल है, वो आप दे सकते हैं। ग़िज़ा के परहेज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो बच्चे जॉन्डिस में वैसे बहुत ज़्यादा फैटी फूड या ये जो चिकनाई वाली फूड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, तो वो सही। आप वो बेशक अगर नहीं लाइक करें तो ना दें, लेकिन ऐसा कोई सख्त परहेज़ नहीं है कि बच्चे को 2-2 3-3 महीने तक रोटी और इन चीज़ों से दूर रखा जाए। बट सही। ये है कि जो बच्चा नॉर्मल सॉफ्ट डाइट घर की बनी हुई खा रहा है वो खा सकता है, और पानी का इस्तेमाल करें, और अगर अगर कर सकते हैं तो फ्रेश जूसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये नहीं कि हर वक्त उसे गन्ने का जूस और ये दिया जा रहा हो। और वैसे भी आपको पता है कि गन्ने के जूस पे भी बहुत ज़्यादा फ्लाइज मौजूद होती हैं, तो इसलिए घर की होममेड चीज़ें वो बेस्ट रहती हैं। चाहे बच्चे को जॉन्डिस हो, चाहे बच्चे को जॉन्डिस ना हो, तो होम बेस्ड थिंग्स आर बेस्ट। सही। अच्छा, अब हम थोड़े से सवालों पे आ जाते हैं, क्योंकि सवालों की जी जी लिस्ट जी जी लंबी हो गई है, थोड़े से टॉपिक से हटके हैं, लेकिन जी मैं जी फिर जी, भी श्योर, मैं विल आंसर। जो है पूछ लेती हूँ। एक हमारी यूजर है, वो कहती है, सलाम, मेरे बेबी 13 मंथ्स की है। जी। उनका भी यही मसला है, कुछ नहीं खा रही है, टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, काउ हम्म। मिल्क देती हूँ, बस वही पीती है, जी। वेट गेन नहीं हो रहा है, क्लेफ्ट पैलेट है, सर्जरी करवानी है, बट वेट इशू की वजह से सर्जरी डिले हुई है, वेट जी जल्दी जी बढ़ाने के लिए क्या दूं कि वो जल्दी वेट गेन करे? जी, बिल्कुल। देखें, क्लेफ्ट पैलेट भी एक बहुत अहम मसला है, उसमें बच्चों का वज़न मुश्किल, क्योंकि फीड सही तरह ले नहीं पाते, तो वो वेट गेन नहीं होता, वेट गेन नहीं होता तो सर्जरी नहीं हो पा रही होती। देखें, क्लेफ्ट पैलेट के 2-3 ग्रेड्स होते हैं, इनके ऊपर बनाने की पैलेट शील्ड्स मिलती हैं। अगर आप कहीं भी किसी बड़े शहर में रहती हैं तो वो पैलेट शील्ड बन जाती हैं, अमूमन डेंटिस्ट बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल में, एनआईसीएच में, छोटे बच्चों की पैलेट शील्ड बनाते थे, तो उनको फिर फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो आप ये करें कि अगर
बहुत ज़्यादा बड़ा क्लेफ्ट पैलेट है या क्लेफ्ट, तो फिर आप शील्ड बनवा लें, उससे उसकी फीडिंग बेटर हो जाएगी और वो बार बार चोक नहीं करेगी। सही। दूसरा ये कि जो मिल्क आप ले रही हैं, जो भी गज़ा दे रही हैं, उसकी थोड़ी कैलोरिक वैल्यू बढ़ा दें, यानी कि उसी में आप थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा मक्खन या बटर डाल सकती हैं। अगर आप सेरेल या पोरेज या कोई भी और वीनिंग चावल की खीर बनाकर दे रही हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा बटर या फैट डालकर या ऑलिव ऑयल डालकर उसकी वैल्यू बढ़ा सकती हैं। तो एक तो वो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। तो वो भी आप वो करें। दूसरा आप उसको ये, जैसे मैंने आपको बताया कि होम बेस में सूजी की खीर, चावल की खीर बना कर दें, तो वो बच्चा आराम से स्वेलो भी कर लेता है और उसको चोक होने का चांस भी नहीं होता। तो सही। ये दोनों चीज़ें करें और उसमें थोड़ा सा बटर या ऑलिव जैतून का तेल डाल लें, तो ठीक। वो थोड़ी कैलोरी उसको ज़्यादा जाएगी और वो फिर इंशाल्लाह वेट गेन कर लेगी और बेटर हो जाएगी। ठीक बाकी है। दूध अगर वो उसको सूट कर रहा है और उसको डायरिया नहीं हो रहा है और मोशन नहीं हो रहे हैं उससे, तो दूध आप वही कंटिन्यू कर सकती हैं जो आप दे रही हैं। मगर जो बाकी डाइट है उसकी थोड़ा सा उसमें थोड़ी इसको थिक करके उसमें थोड़ा फैट या ऑलिव ऑयल डालें, जैतून का तेल, उससे उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिना। एक और हमारा सवाल ये है कि मेरा बेटा 10 महीने का हो गया है, जी बट जी। अभी तक दांत नहीं निकल रहे हैं। मदर फीड उसने 6 मंथ्स तक ली है, अब मैं उसको वही काउ मिल्क दे रही हूँ। ठीक है, देखें, गाँव में जो हमारे पास आम खुला दूध मिलता है वो फोर्टिफाइड नहीं है, यानी उसमें विटामिन ए, डी और जो आयरन सप्लीमेंट होती है जो कि वो नहीं होती। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि उसको विटामिन डी, अगर 10 मंथ्स की एज तक उसको उसके दांत नहीं आए हैं, तो उसको आपको विटामिन डी देना पड़ेगा। मे बी उसकी सही। विटामिन डी की लेवल कम हो, हम्म। तो विटामिन डी आप करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको विटामिन डी दे दें। हम्म। और बाज़ औक़ात कुछ बच्चे थोड़ा देर से भी दांत निकालते हैं, 10 से 12 महीने तक भी, लेकिन अगेन आई हैव सेड कि मैं उसको विटामिन डी ज़रूर दें। दूध में पानी ना मिलाएं, क्योंकि दूध जो मिल रहा है खुला दूध, उसमें ऑलरेडी पानी मिला हुआ होता है सही। और उसमें विटामिन डी ऐड नहीं हुआ होता, तो उसको आपको ऊपर से विटामिन डी देना पड़ेगा। और अगर कोशिश करें, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकती हैं तो करें, वरना अदरवाइज जो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको विटामिन डी दें। सही। एक और है, वो कहती हैं कि मैंने अपने बेबी के बस पैदाइशी टीके और 2 महीने की वैक्सीन ली, इसके अलावा 9 महीने हो गए मैंने कोई वैक्सीन नहीं दी क्योंकि उसको फीवर हो गया, तो मैं डर गई थी, तकलीफ हुई उसे, और फिर कोरोना के डर से मैंने जी वैक्सीन जी, नहीं दी। बिल्कुल आपकी मदर की बिल्कुल कंसर्न से बहुत अच्छा सवाल भी है और कंसर्न भी है। कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से बहुत बच्चों की वैक्सीन मिस हुई हैं और ये यकीन माने कि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। आप अपने बच्चे को अभी भी जो पोलियो ड्रॉप्स और जो भी उसकी आपने बताया 2 वैक्सीन दी जा चुकी हैं, तो उसको अभी जो थर्ड वैक्सीन होती है वो डीपीटी का बूस्टर होती है, तो वो भी मिलेगा, हेपेटाइटिस बी भी मिलेगी और हिप वैक्सीन जो है वो भी मिलेगी। दूसरी बात ये कि देखिए, ये वैक्सीन जो होती हैं, ये एक तो ना सिर्फ ये कि पोलियो से और मीजल्स से और इनसे बचाती हैं, बल्कि आपके बच्चे को नमोनिया से भी बचाती हैं। जो इसमें स्पेशली हिप जो वैक्सीन जो मैं आपको बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यूमोकॉकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी भी जो भी आपके घर के नज़दीक वैक्सीनेशन सेंटर है उससे लेके जाएं। कोविड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो गया है, आप जाकर उसको सुकून से वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। और हल्का नज़ला ज़ुकाम से वैक्सीनेशन को में कोई रुकावट नहीं है। आप हल्के नज़ला ज़ुकाम में आप वैक्सीनेट करवा सकती हैं बच्चे को, और जाएं और प्लीज़ ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं। दिस इज़ फॉर ये आपके बच्चे का फ्यूचर है, तो प्लीज़ गो एंड हैव द वैक्सीनेशन। पोलियो ड्रॉप्स भी दिलवाएं। सही। एक और है, वो कहती हैं कि एक मेरे 11 मंथ ओल्ड बेबी के लिए कोई मल्टी वाइटामिन रिकमेंड करते हैं। देखिए, 11 मंथ्स के लिए बहुत से मल्टीविटामिन अवेलेबल हैं। बेहतर है कि आप अपने बेबी को किसी नज़दीकी डॉक्टर से रुजू करके आप ले लें, या फिर मेरी टीम से आप कर लें। वो आपको एक इसमें हेल्पलाइन है इनकी, जो कि जहाँ पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो सकती है, तो वो आपको बता देंगे। बट मल्टीविटामिन अगर वो फीड सही ले रहा है और अगर मतलब खाता पीता ठीक है, तो फिर मल्टीविटामिन वैसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो 11 मंथ्स का है। इसमें आयरन सप्लीमेंटेशन और दूसरे मल्टीविटामिन इंपॉर्टेंट हैं जो कि मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टर मोहसिना ने फरमाया, शील्ड बेबीज टेलीक्लिनिक की हेल्पलाइन मौजूद है,
रोज़ सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी मसला हो बच्चों से रिलेटेड, डॉक्टर मोहसिना और उनकी टीम बैठी होती हैं, आपको इलाज का बताएंगी, आपके मसले सुन सकती हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त इलाज हो सकता है सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ज़रिए। नंबर है 0311 2222 437। इस पे आप लोग कॉल करें और डॉक्टर मोहसिना और उनकी टीम बैठी हैं आप लोग को हेल्प आउट करने के लिए। अच्छा, मेरा बस आखिरी सवाल होगा कि जॉन्डिस में जैसे आपने जी फरमाया जी कि तो डाइट का ख्याल रखिए, मदर फीड लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जैसे लोग कहते हैं कि ये घर पे सही हो जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाना कितना ज़रूरी है? अ, देखिए, घर पे हमारे पास जॉन्डिस को लेकर लोगों की बहुत सारे मसले होते हैं। कुछ लोग तो घर पे ही रखते हैं और दम दरूद करवाते रहते हैं, लेकिन हम्म। हम हॉस्पिटल में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, हम देख रहे हैं कि जब ये पीलिया दिमाग पर पहुंच जाता है तो उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। हम्म। तो और वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे के ब्रेन को डैमेज हो जाता है, और जो माँ बाप इस तकलीफ से गुजर चुके हैं उनकी या तो फिर उनको मालूम है वो तकलीफ, या फिर डॉक्टर्स को मालूम है कि वो किस तकलीफ और किस बिल्कुल। एगनी से वो गुजर रहे होते हैं। तो सही। प्लीज़, अगर आपका बच्चे को पीलिया होता है 3 से 5 दिन के अंदर, या पहले दिन पर भी आपको फील होता है कि बच्चा थोड़ा पीलिया, उसको पीलिया का मसला लग रहा है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करें। बच्चे का टेस्ट भी होना चाहिए, हर जगह टेस्ट आराम से अवेलेबल है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हम्म। करीबी किसी भी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें, कोई आपको ज़बरदस्ती दाखिल नहीं करेगा। अगर पीलिया में दाखिले की ज़रूरत है और उसको फोटोथेरेपी से आम वो शुआएँ, ख़ास जो शुआएँ होती हैं वो दी जाती हैं, और उसी से पीलिया कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो प्लीज़, अब अगर पीलिया बढ़ रहा है, बच्चा फीड नहीं ले रहा, फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीडिंग अच्छी है तो फिर भी पीलिया खुद ब खुद कम हो जाता है, लेकिन हम्म। लगता है कि माँ को आज मुंह पर था, फिर पेट पर आ गया, फिर टांगों पर चला गया, तो डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मुफ्त इलाज अवेलेबल है, और टेस्ट भी मुफ्त हो जाते हैं, और आम आम उसमें भी टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसमें डरे नहीं, डॉक्टर्स के पास जाएँ, रुजू करें, और इंतहाई अच्छे तरीके से इसका कामयाब इलाज मुमकिन है। लेकिन अगर आपने देर की या इलाज नहीं करवाया तो बच्चे की पूरी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है और उसके ब्रेन को डैमेज हो सकता है। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू मोहसिना, बहुत बहुत। आज आने के लिए। आपने बहुत ही ज़बरदस्त सेशन किया। थैंक यू। जिन लोगों ने भी सवाल किया हो, आई होप आप लोगों को आपका जवाब मिल गया हो। प्लीज़ देखते रहिएगा शील्ड मदर एंड बेबी हेल्थ प्रोग्राम, एक नए एपिसोड के साथ ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन थैंक यू टुडे। बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, चलेगी।